आप एज अ स्टूडेंट एम्बेसडर काम कर सकते हो, जो कि पेड जॉब है, जो पूरे सेमेस्टर के लिए होती है। सो एज यू सेड, व्हाट इज स्टूडेंट एंगेजमेंट? अगर जिन लोगों को नहीं पता है कि स्टूडेंट एंगेजमेंट क्या है। रेज्यूमे अपलोड होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। देन आई सेड येस एंड इवेंचुअली आई लैंडेड अप विद अ जॉब। तो सो हाई एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू पीसी ब्लॉग। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑन कैंपस जॉब के बारे में। ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है ऑन कैंपस जॉब से रिलेटेड, जिसमें जब मैं एज अ स्टूडेंट था तभी मैंने बताया हुआ था कि कॉनिस्टोका कॉलेज में ऑन कैंपस जॉब आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। बट ऐसे मैंने अपनी स्टूडेंट जर्नी के अंदर कभी ऑन कैंपस जॉब करी नहीं थी, तो मैंने आज मेरे को मौका मिला है। मेरी एक दोस्त है जो ऑन कैंपस जॉब कर रही है कुछ महीनों से। सो उनसे मैंने थोड़ा बहुत टाइम लिया हुआ है और वो हमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ऑन कैंपस जॉब बेसिकली उनको कॉनिस्टोका कॉलेज दून कैंपस में कैसे मिली और क्या चीज़ें रहती है कनाडा के अंदर। ओवरऑल ऑन कैंपस जॉब का सीन क्या चल रहा है और कैसे उनको मिली, क्या पे होता है, क्या काम करना रहता है। सो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यार, अगर मेरे थोड़े बहुत एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हो या वीडियो को कहीं भी आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने थॉट्स जो है या अपने फीडबैक जो है वो कमेंट भी ज़रूर करते रहे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो के हमारे जो गेस्ट हैं वो है जयश्री। वीडियो को शुरू करने से पहले और मेन टॉपिक के बारे में बात करने से पहले छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि वो कहाँ से है और वो कितने टाइम से कनाडा में और क्या पढ़ाई कर रहे हैं। जयश्री, ओवर टू यू। हाय एवरीवन, मैं दिल्ली से हूँ, इंडिया से, और मैं ग्रेजुएट हूँ, बीटेक ग्रेजुएट इंजीनियर। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5.5 years इन इंडिया, और उसके बाद मैं कनाडा आई हूँ दिसंबर में। मुझे 4 महीने हो चुके हैं कनाडा आए हुए, और दैट्स इट। हाँ, यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस एनालिसिस पढ़ रही हूँ, तो यस। अब बात करते हैं कि आप जो ऑन कैंपस जॉब कर रहे हो कॉनिस्टोका दून कैंपस में, तो वो आप कौन सी पोजीशन पे कर रहे हो और आप कितने टाइम से वो ऑन कैंपस जॉब कर रहे हो? तो मैं एज अ स्टूडेंट एम्बेसडर काम कर रही हूँ दून कैंपस में। सारे कैंपसेस में अलग अलग जगह पे स्टूडेंट एम्बेसडर्स होते हैं। इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, एंड अभी मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था जॉब, जनवरी में ज्वाइन किया था, तो इट हैज़ बीन लाइक 3.5 months जब मैंने, क्योंकि हर सेमेस्टर में शुरू होता है, हर सेमेस्टर में नया बैच आता है, तो स्टूडेंट एम्बेसडर्स तभी अपॉइंट होते हैं। सो एज यू सेड, व्हाट इज स्टूडेंट एंगेजमेंट? अगर जिन लोगों को नहीं पता है कि स्टूडेंट एंगेजमेंट क्या है तो उसको कैसे आप डिस्क्राइब करना चाहोगे? तो कॉलेज में एक ऐसी कम्युनिटी है जो सारी इवेंट्स को मैनेज करती है, जितने भी एक्टिविटीज़ हम लोग परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ओरिएंटेशन है या कॉन्वोकेशन है या जो भी चीज़ें कॉलेज में हो रही हैं, उन सब एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए वीकली एक्टिविटीज़ भी होती हैं, उनको अरेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कम्युनिटी है जो कि स्टूडेंट इंगेजमेंट है। अब बात करते हैं कि इनको ये जॉब बेसिकली कैसे मिली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ से उनको जॉब फाइंड करनी है ऑन कैंपस और कहाँ से वो देख सकते हैं कि कौन सी पोस्टिंग लगी हुई है। अगर आप पूरा डिस्क्राइब करना चाहिए कि ये जॉब आपको कैसे मिली और आपने कहाँ से ढूंढी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चीज़ें हैं। या तो आप एज अ वॉलंटियर काम कर सकते हो विच इज़ अनपेड एंड अ 3-day जॉब, और दूसरा है आप एज अ स्टूडेंट एम्बेसडर काम कर सकते हो, जो कि पेड जॉब है, जो पूरे सेमेस्टर के लिए होती है। योर कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर द होल सेमेस्टर। तो मुझे ये जॉब कैसे मिली थी, मैंने ऑब्वियसली अप्लाई किया था। देयर इज़ अ करियर पोर्टल, जो आप अपने स्टूडेंट पोर्टल पे से सर्विसेज टैब में जाते हो और वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पे एज अ स्टूडेंट एम्बेसडर इन स्टूडेंट इंगेजमेंट कम्युनिटी इनिशिएटिव्स ये मेंशन्ड होता है। उस पोजीशन में जो भी रोल्स और डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड है, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको अपना रेज्यूमे बनाना होता है। जैसे ही आप रेज्यूमे अपलोड करते हो और रेज्यूमे अपलोड होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। बिफोर द कॉल दे गिव यू एन ईमेल। ईमेल में वो मेंशन करते हैं कि एग्जैक्टली आपका कब इंटरव्यू शेड्यूल होगा और कैसे कैसे डेट होगी। उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में वो आपको जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं। व्हाट दे एम फॉर इज़
कस्टमर सर्विस ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स को हेल्प करना है। जब इंटरव्यू हो जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ था कि इंटरव्यू हो गया था, दे डेफिनेटली गिव यू मार्क्स कि आप उनसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ रहे हो क्या, विच शोज़ दैट यू आर अल्टीमेटली इंटरेस्टेड इन द पोजीशन। तो जब मैं कनाडा आ गई थी और 3 दिन मैंने वॉलंटियर किया था, तो मेरी मैनेजर ने मुझे ऑन ग्राउंड काम करते हुए देखा था कि मैं एग्जैक्टली कैसे लोगों के साथ बात कर रही हूँ, इफ़ आई एम फ्रेंडली इनफ और नॉट, इफ़ आई एम एम्पैथेटिक और नॉट। तो उन्होंने मुझे पर्सनली आके रीच आउट किया था कि क्योंकि तब तक हायरिंग क्लोज हो चुकी थी, प्रॉबेबली आई वुडंट हैव गॉट द ऑफर लेटर बाय द इंटरव्यू, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे देखा था काम करते हुए, तो शी मेड एन एक्सेप्शन कि okay, we want to hire you as a student ambassador, so would you like to work? Then I said yes, and eventually I landed up with a job. तो जस्ट टू कंक्लूड कि आपने सबसे पहले इन्होंने पोजीशन ढूंढी कि कहाँ पे थी, तो वो वहाँ से ढूंढी उन्होंने अप्लाई करा, फिर कुछ रीज़न की वजह से उनका सिलेक्शन डायरेक्ट पोजीशन में नहीं हुआ, बट जिनका पोजीशन में डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होता उनके पास एक और मौका होता है कि वॉलंटियरिंग करने के लिए, क्योंकि उनको और भी लोग चाहिए होते हैं। तो उन्होंने वॉलंटियरिंग के लिए हाँ करा और उन्होंने 2-3 दिन की जो वॉलंटियरिंग का जो पीरियड था वहाँ पे काम करा, और उसका काम देखने के बाद उनके जो सीनियर या मैनेजर थे उन्होंने आपको जॉब ऑफर करी, राइट। सो अब बात करते हैं कि एक्चुअली में आप काम क्या करते हो और कितने घंटे तक काम करते हो, और आप जहाँ पे भी कहीं पे भी काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वर्क कल्चर भी ज़्यादा मैटर करता है। तो आपके जो कलीग्स है या जो सीनियर है वो आप पे कितने सपोर्टिव है या कैसा सीन है वहाँ पे? तो बेसिकली मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आई एम अलाउड टू वर्क 20 आवर्स पर वीक। कभी कभी ऐसा होता है कि जनरली आपको शिफ्ट पूरी नहीं मिल रही है, 20 आवर्स नहीं मिल रहे हैं, बट यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कोप अप, क्योंकि कैसे होता है कि स्टूडेंट इंगेजमेंट में आपको मौका मिलता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स का, ओके, एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर द ट्रेनिंग्स। तो वो ट्रेनिंग होस्ट करता है स्टूडेंट इंगेजमेंट, और वो सारे पार्ट टाइम और फुल टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, वन ड्राइव है, या लीडरशिप स्किल्स हैं, उन सब के लिए ट्रेनिंग्स होती है, और यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, ओके। तो आप वहाँ से अपने आवर्स मैनेज कर सकते हो। बाकी जहाँ तक चीज़ है कि हम एज अ स्टूडेंट एम्बेसडर क्या काम करते हैं, तो एवरी वीक देयर इज़ एन एक्टिविटी। जैसे कभी कभी करियर एडवाइजिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, कभी कभी एक्सप्रेस योर केयर, या आप फैमिली को मिस कर रहे हो, होम सिकनेस के ऊपर कोई एक्टिविटीज़ है, ओके। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ एवरी वीक होती रहती हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन एक्टिविटीज़ को करते हैं, और फिर उसके बाद जो लोग आ रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए अलग अलग फ्रीबीज होती है। इसके अलावा जैसे ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन इज़ अ वेरी बिग इवेंट दैट स्टूडेंट इंगेजमेंट होस्ट एवरी सेमेस्टर। तो वो 3 दिन का प्रोग्राम होता है, और उसमें हम लोग यही चीज़ें सब लोगों को बताते हैं कि क्या क्या सर्विसेज कॉनेस्टोगा में अवेलेबल हैं, आपको किसको रीच आउट करना है अगर करना है तो। देन देयर इज स्टूडेंट सक्सेस पोर्टल विच ऑल्सो कम्स अंडर स्टूडेंट इंगेजमेंट, जो जहाँ पर आप अलाउड हो टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद एनीवन इफ़ यू आर सीकिंग अ हेल्प। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको करियर एडवाइज़र से बात करनी है तो आप वहाँ से बात कर सकते हो, यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट। अगर आपको लग रहा है आपको इंटरनेशनल एडवाइज़र से बात करनी है, आप वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आई थिंक स्टूडेंट इंगेजमेंट इज़ जनरली टू हेल्प स्टूडेंट्स जो नए आ रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि कॉलेज में कहाँ रीच आउट करना है। देयर इज़ एन इन्फो डेस्क जहाँ पे स्टूडेंट एम्बेसडर्स बैठे होते हैं आपको हमेशा हेल्प करने के लिए। तो आप कभी भी जाके इन्फो डेस्क पे रीच आउट कर सकते हो। एवरी कैंपस हैज़ डिफरेंट इन्फो डेस्क एंड स्टूडेंट एम्बेसडर्स आर अवेलेबल। तो ये होता है स्टूडेंट एम्बेसडर का काम। सो अगर आप शायद तक दून कैंपस में आ रहे हो तो आपको पॉसिबिलिटी है कि आपका जब ओरिएंटेशन होगा तभी आप इनको देख पाओगे वहाँ पे। सो बेसिकली आप जब ओरिएंटेशन होता है आपको कुछ नहीं पता कि कहाँ पे जाना है, क्या लेक्चर है, क्या चीज़ें हैं, कौन सी साइट है, क्या पोर्टल है। सो आप जाके उधर आपके जो भी क्वेश्चन है, आपको डम से डम भी कोई क्वेश्चन है तो आप उनको पूछ सकते हो और वो रिप्लाई करेंगे, आपको समझाएंगे अच्छे से। तो बेसिकली वही है कि स्टूडेंट लोगों को हेल्प करना वही काम है, और उतना ज़्यादा आई डोंट थिंक कि फिजिकल काम होता है। नहीं, फिजिकल एज सच कोई काम नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपको जब आप आउटरीच पे हो, जब आप एक्टिविटीज़ होस्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली यू आर होस्टिंग इट, तो आपको खड़े रहना होता है। बट आई डोंट थिंक सो कि क्योंकि आप होस्ट कर रहे हो और वो बहुत ही एनर्जेटिक काम है, तो वो फील भी नहीं होता है कि आपको खड़े होकर काम करना है। राइट। अब लास्ट में जान लेते हैं कि पे कितना होता है और ज़्यादा क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट इनको मिलते हैं ऑन कैंपस जॉब करने के।
तो जो पे है एज अ स्टूडेंट एम्बेसडर वो मिनिमम पे है और यहाँ पे इट इज़ 15.5 पर आवर. यू कैन डू 20 आवर्स लाइक आई सेड. और दूसरी चीज़ है कि जस्ट टू क्लियर कि 20 आवर्स आप ऑन, आपने सुना होगा कि आप ऑन कैंपस फुल टाइम भी काम कर सकते हो, कोई घंटे की लिमिट नहीं होती है. बट एक्चुअली में कुछ कॉलेज के कुछ जैसे कम्युनिटी या क्लब्स है तो उसमें एक लिमिट होती है कि वो किसी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को उससे ज़्यादा आवर्स नहीं देता है. सो ये उसी लिमिट की बात करिए. आप अभी भी अगर आपको कोई दूसरे क्लब में या कहीं पे भी आपको फुल टाइम दे रहे तो आप कर सकते हो. ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. बट इनका जो स्टूडेंट एंगेजमेंट डिपार्टमेंट है उनकी ये लिमिट है, उनके वो रूल्स या पॉलिसी में होगा तो उसकी वजह से वो ये बता रहे हैं. सॉरी आप कंटिन्यू कर सकते हैं. तो इसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं जैसे स्टूडेंट इंगेजमेंट ट्रिप्स होस्ट करता है नए स्टूडेंट्स के लिए जिनका नया सेमेस्टर शुरू हो रहा है, जैसे कि नायग्रा है, CN टावर है और देयर इज़ अ ट्यूबिंग पार्क ऑल्सो इन किचनर. तो वो सारे ट्रिप्स जो है वो होस्ट करता है. तो एज अ स्टूडेंट एम्बेसडर आपको कहीं की टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है. सब फ्री में. आपको आने जाने का कॉलेज बेयर करता है. आपके पास बसेस होती है जहाँ पे आप स्टूडेंट्स को लेके जाते हो. योर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि आप सबको सेफली लेके जाओ और सबको सेफली वापस लेके आ जाओ. उसके अलावा जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स हैं वो भी आप अपने को करिकुलर रिकॉर्ड में मेंशन कर सकते हो, जो आपको ऑब्वियसली जब आप जॉब ढूंढोगे तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. सो यही था आज के वीडियो के अंदर. आई होप कि ज़्यादातर चीज़ें हमने ऑन कैंपस जॉब के बारे में कवर कर ली होगी जो आपको इंडिया से या यहाँ पे स्टार्टिंग के इनिशिएशन लेवल के लिए जानना ज़रूरी है. और अगर आपका कोई ऐसा डाउट है जो हमने वीडियो में कवर नहीं करा है तो मैं ट्राई करूँगा इनका इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में डालने का. सो आप अपने क्वेश्चन के साथ इनको DM कर सकते हैं और ये आपको हेल्प करेंगे इन द बेस्ट पॉसिबल वे. सो दैट्स एवरीथिंग फॉर टुडेज़ वीडियो एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. और अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड फिर कभी मिलता है ऐसे किसी ब्लॉग के अंदर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू सो मच. बाय.